हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम आपको पढ़ाते हैं समकालीन भारत एवं शिक्षा का सेकंड टॉपिक। जैसा कि आपको पहली यूनिट पूरी करा दी है, आदिकालीन शिक्षा, उसका प्रभाव, उसका उद्देश्य, भूतकालीन शिक्षा, उसके प्रभाव, उसके उद्देश्य, और मध्यकालीन शिक्षा यानी मुस्लिम शिक्षा, उसके प्रभाव, उसके उद्देश्य, भारत में कैसे रहें। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पूर्व स्वतंत्र अवधि में शिक्षा नीति की रूपरेखा, पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, मैकाले का विवरण पत्र 1835, मैकालेज मिनट्स। चलिए, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका। 1813 में शिक्षा के प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत पर शासन करने संबंधी आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किया। इस आज्ञा पत्र चार्टर एक्ट 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को यह आदेश दिया गया कि वह प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये की धनराशि का प्रयोग भारतीय विद्वानों एवं साहित्य की देखभाल पर खर्च करेगी। परंतु इस आदेश पत्र में शिक्षा की प्रकृति, माध्यम, पाठ्यवस्तु व साहित्य तथा विद्वान शब्द के अंतर्गत कौन कौन आएगा, इस बात का उल्लेख नहीं किया गया, जिस पर ब्रिटिश संसद के सदस्य दो भागों में विभाजित हो गए। कुछ सदस्य चाहते थे कि यह धनराशि भारतीय शिक्षा अर्थात प्राच्य साहित्य पर खर्च हो, और कुछ विद्वान चाहते थे कि यह राशि पाश्चात्य विद्वानों और साहित्य पर खर्च हो, जिससे एक नए विवाद को जन्म हुआ। शिक्षा जगत में इस विवाद को प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या है? प्राच्य भारतीय संस्कृति का और पाश्चात्य यूरोपियन संस्कृति, एक तरीके से ब्रिटिश, वही लोग भारत में शासन करते थे। तो हमने प्राच्य और पाश्चात्य मतलब है भारत और ब्रिटेन के विद्वान और साहित्य के बारे में बात की है। कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन के पश्चात अर्थात 20 वर्ष के बाद भी इस बात का समाधान न हो सका कि 1,00,000 की धनराशि किस पर खर्च की जाए। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 शिक्षा पर 1,00,000 रुपये की धनराशि व्यय करने के संबंध में कोई स्थायी हल न निकल सका। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाई। अतः जनवरी 1835 में लोक शिक्षा समिति के मंत्री ने दोनों दलों के सदस्यों को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तत्कालीन गवर्नर, उस समय के गवर्नर हुआ करते थे विलियम बेंटिंग, सामने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले के विवरण पत्र में लॉर्ड मैकाले ने 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्ति ली। तब तक प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के ने एक बड़ा रूप ले लिया था और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले को बताया और उसे बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए उससे यह अपेक्षा की कि 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में उत्पन्न विवाद का स्थायी हल सुझाव तथा साथ ही साथ साहित्य और भारतीय विद्वान का आशय स्पष्ट करते हुए
1813 के आज्ञा पत्र में वर्णित 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने की मदों का भी स्पष्टीकरण देते हैं। चूंकि मैकाले अंग्रेजी साहित्य के घोर समर्थक थे और प्रकांड विद्वान भी थे, कुशल वक्ता भी थे, भारत आने पर मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लॉर्ड मैकाले विलियम बेंटिक के मैकाले से प्राच्य विचार पाश्चात्य विवाद का अंत करने तथा 1 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा पर किस प्रकार खर्च की जाए इससे संबंधित कानूनी परामर्श मांगा तथा सबसे पहले मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र को भारत 43 की गहनता से अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात 2 फरवरी 1835 में अपने तर्कों और विचारों की स्पष्ट कर तर्कपूर्ण भाषा में लेखबद्ध कर दिया और विवरण पत्र गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक को सौंप दिया। इस विवरण पत्र को ही मैकाले का विवरण पत्र 1835 के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मैकाले द्वारा दी गई धारा 43 की व्याख्या। उसने 43 में अपने तर्क के आधार पर कुछ सुझाव दिए। वो क्या थे? मैकाले एक कुशल विद्वान होने के साथ साथ पाश्चात्य साहित्य का भी घोर समर्थक था तथा प्राच्य साहित्य के ज्ञान को निरर्थक मानता था। अतः उसने धारा 43 की व्याख्या जिस चतुराई के साथ की वह उसकी कुशलता ही कही जाएगी। मैकाले द्वारा की गई धारा 43 की व्याख्या का विवरण इस प्रकार है, यानी कि उसने अपनी जो व्याख्या की साहित्य विद्वान और पाठ्य वस्तु किस प्रकार होने चाहिए, तो बड़ी चतुराई के साथ में साहित्य शब्द में उसने अंग्रेजी भाषा को भी जोड़ दिया। उसने कहा कि साहित्य में अरबी और संस्कृत भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी भी आती है। भारतीय विद्वानों के साथ उसने अंग्रेजी विद्वानों को भी जोड़ दिया और लॉक और मिल्टन जैसे दर्शन तथा कविता से संबंधित विद्वानों को भी विद्वानों की श्रेणी में जोड़ दिया। 1 लाख रुपए की राशि के लिए कहा गया कि 1 लाख रुपए की धनराशि पर कंपनी का अधिकार है, वह इस धनराशि को किसी भी प्रकार खर्च कर सकती है। पाश्चात्य विषय में मैकाले के सुझाव, यानी कि लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य विषय पर जो अपने सुझाव दिए वो क्या थे? सजेशन ऑफ मैकालेज अबाउट वेस्टर्न लिटरेचर। मैकाले प्राच्य साहित्य को व्यर्थ मानता था, मतलब भारतीय साहित्य उनकी नज़रों में कैसा था? व्यर्थ, बेकार, और उसके स्थान में भारत में पाश्चात्य साहित्य की व्यवस्था करने के पक्ष में था। पाश्चात्य साहित्य को महत्वपूर्ण बताने के लिए मैकाले ने जो सुझाव दिए वो क्या थे, आइए जानते हैं। मैकाले जी कहते हैं, अंग्रेजी साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, इसका ज्ञान विज्ञान अपार है। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजी भाषा में श्रेष्ठ ज्ञान का भंडार है जिसे विश्व के बुद्धिजीवियों ने बनाया है, इसलिए भारतीयों को इसका ज्ञान अवश्य करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बना दिया जाए, क्योंकि भारत में प्रचलित देशी भाषाएं अविकसित हैं, इनका शब्दकोश बहुत सीमित है। इनके माध्यम से भारतीयों को अंग्रेजी साहित्य के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है इसमें, मैकाले ने भारतीय साहित्य को निम्न कोटि का मानते हुए लिखा कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी में रखी गई पुस्तकें संपूर्ण भारत और अरबी साहित्य के बराबर हैं। बहुत अच्छी लाइन है। भारतीय इतिहास की निंदा करते हुए लिखा कि भारतीय इतिहास में 60 फीट लंबे भारतीय राजाओं का वर्णन है जो निरर्थक है, बेकार है। भारतीय भूगोल के विषय में मैकाले ने लिखा है कि इसमें
मक्खन और शीरे के समुद्र का वर्णन है। भारतीय चिकित्सा साहित्य के विषय में मैकाले ने लिखा कि यह ऐसा चिकित्सा साहित्य है जिसके ज्ञान से अंग्रेज पशु चिकित्सकों को भी शर्म आएगी। इनका ज्ञान प्रदान करना बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा है। अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा है। भारत में उच्च वर्ग के लोग इस भाषा के प्रति रुचि रखते हैं, इसलिए इसे शिक्षा का माध्यम बना दिया जाए। अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा कि यह भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। जो इस भाषा का ज्ञान रखते हैं वह बुद्धिजीवी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृत और अरबी स्कूल तथा कॉलेज तुरंत बंद कर दिए जाएं, क्योंकि इससे केवल सरकार के धन की बर्बादी होगी। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और कॉलेज खोले जाएं, जिनसे सभी को अंग्रेजी का ज्ञान दिया जा सके। कंपनी के पास इतना धन नहीं है कि वह उच्च शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए कर सके, इसलिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लिए की जानी चाहिए और उनके संपर्क में आकर निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा स्वयं मिल जाएगी। ये थी आपकी मैकाले का सुझाव। अब आता है मैकाले के विवरण पत्र का मूल्यांकन। मैकाले ने विवरण पत्र में ऐसा क्या था जिसका मूल्यांकन करने की जरूरत पड़ी, आवश्यकता हुई। मूल्यांकन में बताया है, मैकाले भारत में एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना चाहता था जो जन्म से तो भारतीय हो, परंतु रहन सहन और विचारों से अंग्रेज हो। आप देख भी रहे हैं, भारत में लोग सारे वेशभूषा विचारों से सब अंग्रेज लगते हैं, लेकिन भारत में रहते हैं। उसने अपने विवरण पत्र में भारतीय धर्म, संस्कृति और दर्शन को निम्न स्तर का बताया और उसे नष्ट करने के सुझाव दिए। भारत का दर्शन और साहित्य नष्ट करने योग्य है, उसे नष्ट कर देना चाहिए। पाश्चात्य धर्म, साहित्य और दर्शन को उच्च कोटि का बताया और भारत में इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से मैकाले तथा उसका विवरण पत्र दोनों का ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मैकाले के विवरण पत्र के गुण क्या हैं? मेरिट्स ऑफ मैकाले, मैकालेज मिनट्स। मैकाले के विवरण पत्र के जो गुण हैं वो इस प्रकार हैं। प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में चतुराई पूर्ण सुझाव, यानी कि मैकाले ने जो प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य के बारे में जो निर्णय लिया चतुराई पूर्ण, उसने भारतीय संस्कृति के साहित्य को निम्न कोटि का बता दिया, अर्थात उसने अंग्रेजी साहित्य को भी भारतीय साहित्य में जोड़ दिया। उसने जिस चतुराई से धारा 43 की व्याख्या की उसके लिए वह प्रशंसा का पात्र है। उसने अपने तर्क इस प्रकार प्रस्तुत किए कि भारतीय भी उसके शब्द जाल में फंस गए तथा वे भी उसके तर्कों से प्रभावित हो गए। पाश्चात्य साहित्य की वकालत मैकाले ने की, क्योंकि वो प्रकांड विद्वान थे अंग्रेजी साहित्य के, तो अपने साहित्य की उन्होंने वकालत की कि भारत के अंदर अंग्रेजी साहित्य को लागू किया जाना चाहिए। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के पक्ष में इतने ठोस तर्क प्रस्तुत किए कि जिससे यह लगने लगा कि पाश्चात्य साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। मैकाले ने भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने के लिए कहा और उसके विवरण पत्र को एक महत्वपूर्ण उसके विवरण पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण था। प्रगतिशील शिक्षा की वकालत।
मैकाले मानते थे कि वह भारतीय साहित्य रूढ़िवादी है। प्राचीन शिक्षा साहित्य प्रधान थी भारत में, और एवं शिक्षा विषयों में भी किसी प्रकार की आधुनिकता देखने को नहीं मिलती थी। मैकाले ने भारतीय रूढ़िवादी शिक्षा को आधुनिक शिक्षा बनाने का प्रयत्न किया, और उसने भारत में प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया। उसके विवरण पत्र का एक गुण है धार्मिक शिक्षा पर रोक पूरी तरह से। मैकाले की एक अच्छी बात और थी कि भारत में उसने उस समय सरकार से मिलने वाली जो ग्रांट है या निधि है, उसके माध्यम से केवल कैसी शिक्षा दी जाए, आधुनिक शिक्षा दी जाए, और धार्मिक शिक्षा पर बिल्कुल भी खर्च ना किया जाए। मैकाले के विवरण पत्र के दोष क्या है? मेरिट, ये डिमेरिट्स हैं, वो मेरिट्स थी आपकी। देखिए अब इसमें इसने जो आचार पॉइंट्स में अपने मैकाले ने जो गुण बताए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इसका कि मैकाले के विवरण पत्र के गुण बताइए। मैकाले के विवरण पत्र के दोष बताइए। तो दोष में क्या खास है? धारा 43 की पक्षपातपूर्ण व्याख्या मैकाले ने की, यानी कि 43 जो धारा थी शिक्षा की, तो उसमें उसने बड़े ही चालाकी से अंग्रेजी साहित्य को इन्वॉल्व कर दिया, जोड़ दिया। यह बात दूसरी है कि उसने अपने चतुराई पूर्ण तर्कों से धारा 43 की व्याख्या को उचित सिद्ध कर दिया। शिक्षा का दूसरा पॉइंट है इसमें, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाना निराधार। ये दोष है इसका कि शिक्षा, क्योंकि जिस देश में वह शासन कर रहे हैं उस देश के सभी जनता की जो आम भाषा उस समय थी, हिंदी थी या फिर संस्कृत या अरबी उर्दू। उन्होंने क्या किया कि पूरे देश में अंग्रेजी भाषा को लागू कर दिया, जो कि निराधार है। ऐसे देश में सभी को अंग्रेजी कैसे पढ़ाई जा सकती है? भारतीय साहित्य का अपमान मैकाले ने, क्योंकि भारतीय साहित्य का अपमान, मैकाले ने भारतीय साहित्य को निम्न कोटि के दर्जे का बताया और पाश्चात्य दर्शन को उच्च कोटि का बताया। ये भारतीय साहित्य और दर्शन का अपमान था। यदि वह भारत के ऋग्वेद, यजुर्वेद और आध्यात्मिक चीज़ों को पढ़ लिए होते, चरक संहिता को पढ़ लिए होते, तो वह ऐसी बात कभी ना कहते। भारत में एक नए वर्ग का निर्माण, भारत में नए वर्ग का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा कुछ खास यानी उच्च वर्ग के लोगों को दी गई, और उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दे करके जो उनके माध्यम से धीरे धीरे भारत के सभी लोगों ने शिक्षा का अनुकरण करना सीख लिया। मैकाले भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के समर्थक थे तथा ब्रिटिश शासकों को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करें। वे जन्म से भारतीय हों परंतु विचार, रुचियों और आचारों से अंग्रेज हों। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई। मैकाले ने भारतीय भाषाओं को व्यर्थ बताया, अल्पविकसित बताया, गंवारू बताया। भारतीयों को भी इन भाषाओं को सीखने में कोई रुचि नहीं है, इसलिए इन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देना तुरंत बंद कर देना चाहिए, जिसके फलस्वरूप भारतीय भाषाओं की उपेक्षा होनी शुरू हो गई। उच्च शिक्षा देने में भेदभाव, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से है। किसी भी जाति या वर्ग के लिए उसको सीमित करना मानवीय अधिकारों का हनन है। मैकाले ने उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए की थी। जो कि एक अनुचित सुझाव था। उसने कहा कि उच्च वर्ग के संपर्क में आकर शिक्षा निम्न वर्ग तक स्वयं ही पहुंच जाएगी। यह उसका चालाकी भरा सुझाव था। इससे उच्च शिक्षा देने में भेदभाव उत्पन्न हो गया और उच्च शिक्षा केवल उच्च वर्ग के
लोगों तक ही सीमित हो गई। इससे भारत में दो वर्ग उत्पन्न हो गए, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग जो शिक्षा से वंचित था। मैकाले के विवरण पत्र का प्रभाव। भारत में मैकाले के विवरण पत्र का क्या प्रभाव पड़ा? इसके दो प्रभाव पड़े, एक तत्कालीन प्रभाव और एक दीर्घकालीन प्रभाव। यानी कि शॉर्ट टर्म्स इम्पैक्ट ऑफ मैकालेज मिनट्स, लॉन्ग टर्म्स इम्पैक्ट ऑफ मैकालेज मिनट्स। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और महाविद्यालय खुलने शुरू हो गए। इनकी नींव इतनी मजबूत थी कि इसका विकास बहुत तेजी से हुआ और यह शिक्षा प्रणाली हमारे देश की मूल शिक्षा प्रणाली बन गई। आज भी हमारी शिक्षा इसी माध्यम पर आधारित है। आप देखते हैं जैसे कि भारत में अंग्रेजी के बगैर लोगों को वैल्यू नहीं दी जाती, उसी तरह से ये सब उन्हीं का प्रभाव है आज से 150-200 साल पहला। आज भी हमारी शिक्षा इसी माध्यम पर आधारित है। इतने ठोस सुझाव दिए अंग्रेजी को राजकाज की भाषा घोषित कर दिया गया। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा के पक्ष में इतने ठोस सुझाव दिए कि इनके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ गया। सरकारी नौकरियों में जो अभ्यर्थी अंग्रेजी का ज्ञान रखते हो उन्हें वरीयता दी जाए। उस समय केवल वरीयता दी गई थी, जबकि वर्तमान में सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य बन गई है। सरकार मैकाले के सुझावों से इतना प्रभावित हुई कि इन सुझावों के आधार पर उसने अपनी नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है इसका कि मैकाले की शिक्षा नीति का जो दीर्घकालीन प्रभाव क्या था, देखते हैं। भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य तथा अंग्रेजी का ज्ञान हुआ, इसके विषय में जानकारी मिली, जिससे वर्तमान संदर्भ में अनेक लाभ हुए। जिस समय मैकाले भारत में आया था उस समय भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी वह रूढ़िवादी थी। मैकाले ने उसके स्थान पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था करने के लिए कहा जिससे बालक तथा राष्ट्र की उन्नति हो सके। उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी वह धार्मिक अधिक थी तथा उसमें सामाजिकता का अभाव था। मैकाले ने भारत में धार्मिक शिक्षा का विरोध किया। किसी भी लोकतंत्र में धार्मिक शिक्षा एक निश्चित मापदंड तक ही होनी चाहिए। मैकाले के सुझावों से प्रभावित होकर भारतीयों ने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति रुचि दिखाई। अपनी सभ्यता को छोड़कर दूसरी सभ्यता से प्रभावित होना किसी भी प्रकार से देशहित नहीं कहा जा सकता। मैकाले भारत में अपने धर्म और साहित्य का विकास करना चाहता था। यह यहाँ पर अपने धर्म और साहित्य के पक्ष में ठोस तर्क लेकर आया था। उसने प्राच्य साहित्य को निम्न मानकर भारत के पाश्चात्य साहित्य अंग्रेजी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। चलिए, ये था इसका मैकाले के विवरण पत्र का भारत के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। मैकाले से जुड़ी हुई किसी भी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। उसकी नियुक्ति कब हुई, उसका विवरण पत्र उसने कब दिया, ये कौन से पत्र के आधार पर एक अमेंडमेंट था, तो इसका निष्कर्ष जो मैकाले ने दिया 1835 में, उससे जुड़ी हुई सारी सूचनाएं मैंने आपको इस छोटे से पत्र में बता दी हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगले लेक्चर में आपको बताएंगे निश्चंद सिद्धांत क्या है, छनन का सिद्धांत यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि लॉर्ड मैकाले की है। अगले उसमें लेक्चर में आपको हम बिल्कुल बताएंगे। धन्यवाद।